परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है? उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। इन्होंने आसी को बरवाला मान लिया और बोर्ड के पास बैठ गए। आगे नहीं पड़ा कि 30 किलोमीटर और है आगे, वो है वस्तु जहां सत्संग होता है। अब दया करी है दाता ने इस दास के ऊपर कि 30 किलोमीटर आगे ये रास्ता है और वहां ऐसी सुविधाएं प्राप्त हैं, ऐसा ज्ञान प्राप्त है। तो क्या है वो? तो इन ऋषियों को ज्ञान हुआ नहीं। चुनक जैसे ऋषि, वो महापुरुष परमात्मा पाने के लिए तड़फ उठे। उनको ये ज्ञान हो गया कि इन देवी देवताओं की पूजा से कोई बनने वाला नहीं है, और उनको ये ज्ञान हो गया कि पूर्ण परमात्मा से ही पूर्ण मोक्ष होगा। उनका दुर्भाग्य था कि उनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से उन्होंने ब्रह्म को और उसके ओम नाम को सुप्रीम गॉड मान लिया और श्रेष्ठ परम मंत्र मान लिया। ओम नाम का जाप, वेदों के अंदर ओम नाम के अतिरिक्त कोई मंत्र नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता में भी ओम के अतिरिक्त कोई मंत्र नहीं है। जितने भी ये पुराण हैं ये गॉड गिवन नहीं है, ये ऋषि महर्षियों के अपने अनुभव हैं। जैसा उन्होंने परमात्मा को जाना, जैसे उन्होंने डले डोए, वो अनुभव उसमें लिख रखा है। लेकिन जो वेद से नहीं मेल खाता वो व्यर्थ है। अब ओम नाम का जाप, उसके अतिरिक्त कोई मंत्र किसी भी ग्रंथों में नहीं है, और उसके अतिरिक्त किसी पुराणों के अंदर कोई अन्य मंत्र हैं तो वो यदि वेद से मेल नहीं खाते हैं तो हमें वो हानिकारक हैं। वो आन उपासना है, वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण होता है, जो गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में मना किया है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख होता है, ना कोई उनकी को सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी परम गति होती है, अर्थात यूजलेस। इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में 24वें श्लोक में कहा, 16वें अध्याय के कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में अर्जुन शास्त्र ही प्रमाण है, किसी व्यक्ति विशेष के कहने से भ्रमित ना होना। तो पुण्यात्माओं, दास वो साधना आपको दे रहा है जो हमारे सदग्रंथ गवाह हैं जिनके, और उसी से मोक्ष संभव है। और इसके साथ साथ जिन महापुरुषों का मोक्ष हुआ उन्होंने कौन से मंत्र, कौन सी साधना की, वो भी रूबरू कर रहा हूं, जिससे आपको दृढ़ विश्वास हो और आप अपना आसानी से कल्याण करा सकें। क्योंकि हम साधना बहुत की आपने, आज के नहीं हो, आपने सतयुग त्रेता द्वापर में भी बहुत गने तप, बहुत गने जप, इन नकली मंत्रों के और हठ योग किए हैं। परमात्मा के बिना ये आत्मा उसी दिन से तड़फ उठी थी जिस दिन से उससे बिछुड़ कर आई थी। क्योंकि जो सुख सतलोक के अंदर था इसको यहाँ कहीं प्राप्त नहीं हुआ। राजा बनकर देख लिया, रंग अपने आप ही बन जाता है, और फिर सेठ साहूकार बनकर भी देख लिया, वो सुख नहीं मिला। क्योंकि जो सुख है वो इस 21 ब्रह्मांड में उसका नाम निशान नहीं है। जिस सुख की हम खोज कर रहे हैं वो सुख वहां मिलेगा जहां वो सुख है, सतलोक के अंदर। अब कोई खल की बोरी में और खांड का टेस्ट ढूंढ रहा है तो चेक आखिरी तक खोज लिए, उसकी तली तक भी खड़ ही मिलेगी। इसी प्रकार बोरी, जो खांड की बोरी, बूरा की बोरी के अंदर आप पहुंचोगे तो कहीं से भी निकाल लेना, मीठी ही मीठी होगी। इसी प्रकार सतलोक एक सुख सागर है, जहां आप पहले रहा करते थे। वहाँ मृत्यु नहीं, वहाँ वृद्ध अवस्था नहीं, वो जंत्र, ये नाड़ी तंत्र से बना हुआ वहाँ का शरीर नहीं, बहुत सुंदर एक तत्व से बना हुआ नूरी शरीर आपका होगा। सदा युवा रहोगे, मृत्यु नहीं होती, परिवार ज्यों का त्यों होगा, उसकी डुप्लीकेट ज्यों की तो नकल है ये सृष्टि यहाँ की। लेकिन
ये मिट्टी से बने हुए खिलौने हैं, वो अजर व अमर शरीर प्राप्त होंगे आपको, और आप ऐसे ही प्राप्त थे पहले, अपनी गलती से हम यहाँ फंस गए। अब आपको पता चलेगा कि हम कैसे फंसे, जैसे सृष्टि रचना में दास आपको सुनाता है, जो परमेश्वर ने स्वयं आकर हमें यहाँ सुनाई और बताई है। अब जो प्रसंग चल रहा है कि इन ऋषियों ने जो डले ढोए, इनको सतगुरु नहीं मिले। इन ऋषियों ने जो साधनाएं की, एक तो वेदों को आधार माना, और वेदों को समझ नहीं सके, क्योंकि परमेश्वर ने आकर स्वयं बताया है कि गुरु बिन काहुन पाया ज्ञान, जो थोथा बुस छड़े मुहुड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। ये जितने भी ऋषि थे, इनको सतगुरु मिले नहीं। इन्होंने वेदों को सब पढ़ा, लेकिन ये सार नहीं समझ सके इस वेदों का, इसलिए आज तक ये अज्ञानी स्वयं रहे और अपने फॉलोअर को भी उसी अज्ञान से परिपूर्ण कर दिया, और जिसका खामियाना आज तक ये मानव समाज भोग रहा है, भर रहा है। परमात्मा आए, उनको रिजेक्ट करवा दिया नकली ऋषि, महर्षि और मंडलेश्वरों ने, ये कहकर के ये ज्ञानी है, अशिक्षित है, क्या जाने वेदों और ग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को, संस्कृत आती नहीं, और वो संस्कृत के मास्टर कहलाते थे। पुण्यात्माओं, भाषा का जो योगदान है वो सीमित है। अब कोई संस्कृत भाषा जानता है तो इंग्लिश नहीं आती तो अविद्वान हो गया वो, और परमात्मा सर्व भाषाओं की ज्ञाता है। वो चींटी और जितने भी पशु पक्षियों की भाषा भी समझते हैं, मनुष्यों की तो भाषा बात छोड़ो। तो उन्होंने जो ज्ञान दिया था वो हमें स्वीकार्य नहीं होने दिया गया, और वही ज्ञान दया करके परमात्मा लिखवा गए अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से, और वो आज हमारे लिए प्रमाण है। उनके अंदर लिखा हुआ वही ज्ञान आज हमारे उन आदरणीय सदग्रंथों में विद्यमान है, जिनको हम सत्य माना करते थे, सर्वोद्धार्य मानते थे, वेद गीता पुराणों के अंदर। तो वो भगवान थे अशिक्षित होते हुए, और इन सब ग्रंथों के अंदर का ज्ञान वो हमें बताकर चले गए सिंपल लैंग्वेज में। तो वो भी भाषा है, एक संस्कृत भी भाषा है। भाषा का काम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना मात्र होता है। अब जैसे संस्कृत भाषा में सभी जो हमारे पूर्व के धर्मगुरु थे, हिंदू धर्म के धर्मगुरु, वो केवल संस्कृत भाषा ही बोला करते थे। सदग्रंथों को उन्होंने रट रखा था, चारों वेदों को भी घोट लिया था, चतुर्वेदी कहलाते थे। 3 वेदों को भी कंठस्थ याद कर लिया था, त्रिवेदी कहलाते थे। लेकिन कख भी पता नहीं था, वो तो गधे की तरह लद्दे अंडे थे। जैसे परमात्मा कहते हैं, पीठ मनुखा दाखल दिए, कर्रा खात बबूल। जैसे ऊंट के ऊपर मनुखा दाख लाद रखी थी, और वो स्वयं झाड़ों में मुंह फुड़वा रहा है, और उसके पीठ के ऊपर कितनी अनमोल वस्तु रखी है, कितनी मीठी वस्तु रखी है, उसका उसे ज्ञान नहीं। इसी प्रकार हमारे जितने धर्मगुरु थे, इन सदग्रंथों को ये कंठस्थ याद कर लिया करते थे, लेकिन खाते थे झाड़ बोझड़े, यानी आन उपासना ही किया करते थे। अब जैसे ये हठ योग जो तप किया इन ऋषियों ने, ये कहाँ से बकवाद भाई इनको। इस काल भगवान ने एक चिंता बनी रहती है, काल भगवान को, ब्रह्म को, जिसके 21 ब्रह्मांड हैं और उसमें से एक ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं। उसको ये चिंता बनी रहती है कि यदि इन प्राणियों को यथार्थ ज्ञान हो गया उस परम पिता का, ये सभी भाग जाएंगे, तेरा लोक उजड़ जाएगा। इसलिए इसका भरसक प्रयत्न रहता है कि इनको मिसगाइड रखूं और कोरी बकवाद भरवा दूं। साधना करने की इच्छा हो तो गलत करें, शास्त्र विरुद्ध करें, और नहीं फिर जैसे ऋषि महर्षि घर से निकले, साधक निकलते हैं,
जो साधना वो कर रहे होते हैं उनसे कुछ होना जाना तो उनसे होता नहीं। 1-2 वर्ष के बाद फिर उनमें कोई ऐब जरूर होता है, कोई सुल्फा पीने लग जाता है, कोई भांग पी कर टाइम पास करता है, तो कुब्द में लग जाते हैं, कोई सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, फिर एक दूसरे पर प्रभुता फैलाकर जनता में वो प्रशंसा के पात्र बनकर अपना जीवन नाश कर जाते हैं। तो पुण्यात्माओं, इस तत्व ज्ञान से पता चलेगा कौन कितने पानी में और कौन सी साधना सही कौन सी गलत। जैसे जब ब्रह्मा जी कमल के फूल पर विराजमान थे और उसमें वो कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम मैं कहां से उत्पन्न हो गया, इस कमल के फूल पर मैं कहां से आ गया और कौन मेरा जनक है। तो फिर वो ऐसा विचार कर रहा था, उसी समय इस काल भगवान ने, इनके पिता ने आकाशवाणी कर दी कि तप करो तप करो। ब्रह्मा जी कहते हैं मुझे आकाशवाणी सुनाई दी कि तप करो, मैंने 1000 वर्ष तक तप किया। ये तप करवाकर सिद्धियां प्राप्त करवा लेता है, और जैसे बैटरी चार्ज कर ली तप करके, और फिर आगे फिर दूसरी बार फिर 1000 वर्ष जब तप कर लिया ब्रह्मा जी ने, फिर दूसरी आकाशवाणी कर दी कि सृष्टि करो। सूक्ष्म वेद में कहा है कि तपो तपो कर वाक्य सुनाया, लोक रचो बल मेरी माया। पहले तो कहा तप करो तप करो, जब तप कर लिया, जब कहा कि सृष्टि रचो, तो ब्रह्मा जी ने उस आकाशवाणी जो काल ब्रह्म की थी उसको पूर्ण परमात्मा की मान ली, क्योंकि इनको पता था नहीं कख भी कौन भगवान है कैसा है। आज तक इनको परमात्मा का कोई साक्षात्कार नहीं हो लिया है। वेदों से तो ओम नाम ले लिया इन्होंने, और ब्रह्मा जी ही इस सृष्टि के अंदर काल सृष्टि में सबसे बड़े विद्वान माने जाते हैं, और उन्हीं को वेदों का ज्ञाता माना जाता है। अब अन्य जिस भी ऋषि को, मनु को या वासिष्ठ को, जिसको भी उस ब्रह्मा जी ने जैसा ज्ञान दिया, तो उसमें से एक तप भी साथ जोड़ दिया सभी ने कि ब्रह्मा जी को आकाशवाणी हुई थी कि तप करो। ये तप ले लिया चुनक ऋषि ने ब्रह्मा जी का मौखिक, तब तक तो वेद प्राप्त भी नहीं हुए थे। उसके बाद फिर सागर मंथन हुआ था जब 4 वेद प्राप्त हुए थे। वैसे कंप्लीट जो वेद थे ये 5 थे। इस काल भगवान को 5 परमात्मा ने वहां से फैक्स कर दिए इसकी अंतःकरण में, फिर इसके श्वासों के द्वारा ये बाहर निकले थे सागर के ऊपर, और सुसज्जित बहुत सुंदर थालियों के अंदर आए थे। तो इस ज्योत निरंजन ने वो 4 पढ़े, 5 पढ़े इसने, तो 5वें जो वेद था उसके अंदर उस परमात्मा का विशेष ज्ञान था। तो इसको चिंता बन गई कि उस परमात्मा की इस प्रकार जानकारी प्राणियों को होगी, ये सब भाग जाएंगे। उसने 5वां वेद छुपा दिया और 4 वेद अपने पुत्र ब्रह्मा को दे दिए, सागर मंथन के समय अपनी श्वासों से छोड़ दिए, और 5वां गुप्त कर लिया। उसकी अक्षति पूर्ति करने के लिए स्वयं परमेश्वर को आना पड़ता है, उस 5वें वेद को, तत्व ज्ञान को बताने के लिए। तो जो दास आज कंसेप्ट क्लियर करने जा रहा है कि आपको वो स्थान मिला, आपको तत्व ज्ञान मिला, तो आप कितने शुभ संस्कारी प्राणी हो। सभी बहन भाई बुजुर्ग बेटी माई बाई सभी जो यहाँ पहुंचे, चाहे कोई दुख में आ रहा है, चाहे कोई ज्ञान समझ के आया है, या किसी भाई बहन के कहने से इस पवित्र स्थल पर पहुंचा है, तो यहाँ आने के बाद अपने आप इस रंग में रंग ही जाता है 1-2 बार सत्संग सुनने के बाद। आज सब बुद्धिमान समाज है, तो जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं। ब्रह्मा जी से प्राप्त उस ज्ञान के आधार से चुनक ऋषि ने तप सेलेक्ट कर लिया, और वेदों से ओम मंत्र, तो गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में कहा है कि ये ज्ञानी आत्मा हैं तो उदार, उदार मीन समर्पित हैं परमात्मा के लिए। हजारों वर्षों तक तप किए, साधनाएं की, सूख कर काटा हो गए, परवाह नहीं की, चाहे जान भी जाओ परंतु परमात्मा मिले मोक्ष हो। लेकिन
किक्कर बबूल का बीज बोकर और आम की आस करना महामूर्खता होती है। इसी प्रकार इन ऋषि महर्षियों ने ओम नाम का जाप ये बबूल का बीज बोया, हठ योग करना भी ये बबूल का बीज है। इसकी साधना करके ये पूर्ण मोक्ष की आशा में बैठे हजारों वर्षों तक चुनक ऋषि साधना करते रहे। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन मैं काल हूं और सब लोगों को अक्षय करने के लिए, इनका नाश करने के लिए अब मैं परिवर्त हुआ हूं। तो श्री कृष्ण जी तो पहले ही विद्वान थे श्री अर्जुन के साथ, क्योंकि उसके रिलेटिव थे, अर्जुन के साले थे श्री कृष्ण भगवान। और वो श्री कृष्ण नहीं, उसमें वो काल बोल रहा था, जब कहता ये देख मेरा ये वास्तविक स्वरूप है और मैं काल हूँ, 1000 भुजा है उसके। और गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 21 में अर्जुन कह रहा है कि भगवान आप तो इन सभी ऋषियों को खा रहे हो, सभी देवताओं को भी खा रहे हो, सिद्धों के समुदाय आपके सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं और वेदों के सूक्तों से आपकी ही स्तुति कर रहे हैं और आप उनको भी खा रहे हैं। तो गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं तो काल हूं भाई, और इन सबको खाने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूं। तो गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47-48 में ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये मेरा वास्तविक रूप है, मैं ऐसा हूं जो अब तुम्हें दिखा है, और मेरे इस रूप के दर्शन तेरे अतिरिक्त पहले कभी किसी ने नहीं हुए और आगे नहीं हो सकते। मैं ना किसी जप से, ना तप से, ना किसी क्रिया से और ना किसी वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। ब्रह्मा जी ने 4 युग तक साधना की, नहीं मिला, आखिर में आकर अपनी माँ को झूठ बोल दी कि मुझे प्राप्त हुआ, क्योंकि वेद उसने पढ़े थे और वेदों में परमात्मा साकार है। तो श्रीमद् देवी भागवत के अंदर ब्रह्मा जी खुद कहते हैं अपनी माता दुर्गा को कि माता जी अनुभव कुछ और बोलता है और वेद कुछ और बताते हैं, इनमें बहुत ही द्वितीयवाद है, इसका कारण क्या है। तो दुर्गा को उस काल ने धमका रखा है कि खबरदार जब मेरी किसी को भी तूने जानकारी दे दी, मैं गुप्त रहूंगा और मेरा भेद किसी को नहीं बता देगी। तो उसके डर से देवी उसको गोलमोल कर देती है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, ऐसे गोलमोल कर देती है। फिर भी ब्रह्मा जी कहते हैं अनुभव हम करते हैं तो मिल नहीं रहा, और वेद बताते हो साकार है, एक स्थान पर बैठा है। तो ये दोगला सा ज्ञान है माता। तो कहने का भाव ये है कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं ना वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी जप से, ना तप से, ना किसी क्रियाओं से कभी नहीं प्राप्त हो सकता। तो इसलिए गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में ये खुद कहता है कि मैं अव्यक्त हूं, अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, ये मेरा अनुत्तम विधान है, अटल विधान है। अनुत्तम तो इसलिए जो माता पिता है और बच्चों से भी गुप्त है, तो कोई न कोई दोष है उसके अंदर, वो अच्छा आदमी नहीं है, इसको श्राप लगा हुआ है। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का आहार करता है, जिस कारण से छुपा बैठा है, कहीं पता लग गया तो एक भी नहीं तेरी पूजा करेगा, तेरे इन सब देवी देवताओं को भी भूल जाएंगे। इसलिए गुप्त रहता है, ना अपने देवी देवताओं को, इन सबको, किसी को, पुत्रों को भी इसने भेद नहीं बता रखा। ये स्वयं स्पष्ट कर रहा है गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में कि मैं ये अबुद्ध है, ये जो जन समुदाय सामने खड़ा है, ये मुझ अव्यक्तम माम अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मनन्ते अबुद्ध, ये मूर्ख मुझ अव्यक्त को और कृष्ण रूप में, व्यक्ति रूप में आया हुआ मान रहे होंगे। मैं कृष्ण नहीं हूं, आई एम नॉट कृष्ण। मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में ये स्पष्ट कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं, और मेरे जन्म और कर्म अद्वितीय हैं, अलौकिक है।
तो इसके कर्म ऐसे हैं कि ये सामने नहीं आता और किसी में प्रवेश करके प्रेत की तरह जो क्रिया करवानी है वो कर देता है, करा जाता है। तो इन ब्रह्मा विष्णु महेश ने साधनाएं की, परमात्मा मिला नहीं। इन्होंने निराकार विधान बना दिया कि परमात्मा निराकार है। तो इसी प्रकार जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं। इस चौणक ऋषि ने वो साधनाएं प्रारंभ की जो सभी ऋषि पहले से ही डले ढो रहे थे। उससे वो परमात्मा तो मिलना है ही नहीं, ये एटम बम बन जाते हैं, एटम बम। अगस्त ऋषि ने सारे जीवन में डले ढोके एक सिद्धि प्राप्त कर ली, सब सागर पीण की। बता, सारे जीवन को नाश करके उसने ये प्राप्त किया कि सब सागर पी लिया। अब इस तत्व ज्ञान के अंदर परमात्मा ने क्या बताया है, अब आपको उस परमात्मा का दिया हुआ कुछ ज्ञान बीच में सुनाएंगे, क्योंकि आप एक विद्यार्थी हैं और पूरे वर्ष में एक ये पूरा कोर्स दास ने आपका करवाना होता है। 3 दिन का सत्संग इसीलिए रखा है कि प्रत्येक सत्संग में श्रद्धालु भी बदल जाते हैं और श्रोता भी जो लगातार सुन रहे हैं वो तो अच्छी बात है। इसलिए धीरे धीरे सारे ही ज्ञान को के ऊपर विवेचन किया जाता है। अब जैसे ये सिद्धियां क्या है, ये जीवन नाशक इस प्राणी की सबसे बड़ी दुश्मन है। इससे प्रभुता आ जाती है और अपनी ही, जैसे पहले बैटरी चार्ज करी फिर वह खत्म कर दी, रह गया जैसे का तैसा। जैसे इन सिद्धियों को परमात्मा ने ऐसा बताया है कि जैसे आप देखते हो वर्षा के मौसम में अन्य चींटियां होती हैं बगैर पंखों की होती हैं, और उन्हीं चींटियों के बिलों से कुछ पंखों वाली चींटियां निकलती हैं और वो उनके अंदर परमात्मा होती है, क्योंकि वो उड़ नहीं सकती दूसरी चींटियां और वो उड़ जाती हैं आकाश में। तो वो यूं सोचे हैं कि ये तो भगवान से मिल ली, क्योंकि ये तो उड़ जाती हैं आकाश में। जैसे आजकल आप देखते हो मौसम वर्षा का है तो चींटियां निकलती हैं पंखों वाली कीड़ियां, और कहाँ जाती हैं, या तो दीपक पर जाकर जल कर मर जाएंगी या फिर बल्लभ के चारों तरफ घूमती रहेंगी। थोड़ी सी देर में उनकी पंख टूट जाएंगी, कटका नीचे पड़ जाएंगी और वो चिट्टी की चिट्टी रह जाएंगी। इसी प्रकार ये जो साधना करते हैं, गलत साधना करते हैं, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना हठ योग आदि करते हैं, अन्य जाप मंत्र अनुष्ठान करते हैं, उनसे उनमें सिद्धियां आ जाती हैं। और आम मानव से वो जैसे आकाश में उड़ जाना, जल के ऊपर ऐसे चलना जैसे थल पर चलते हैं, सब समुद्रों को पी लेना, इस तरह के जो ये कलाबाजी इनमें आ जाती है तो आम मनुष्य न्यू सोचे न भगवान मिल गया। अब परमात्मा कहते हैं डंब करें डूंगर चढ़ेंगे अंत झिन्नी झूले, जग जाने बंदगी करेंगे बोवें सूल बबूले। अब परमात्मा कहते हैं कि हमारी इस साधना से जो हम आपको प्रदान करेंगे, इससे आपको 24 सिद्धियां आ जाएंगी। यहाँ की तो 8 सिद्धि हैं और उन्हीं के अंदर ये लटपट होकर अपना जीवन नाश कर जाते हैं। परमात्मा कहते हैं जो साधना हम आपको बताने जा रहे हैं, इससे आपको 24 सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी, लेकिन एक भी प्रयोग मत कर लेना, नहीं तुम्हारे लिए विष का काम करेंगी। अपने आत्मा सिद्धि का अर्थ होता साधना की सफलता। हम इन सिद्धियों जो हमारे अंदर आएंगी, हम इसको डिपॉजिट रखेंगे, एक पावर बनेगी, और जो अन्य मंत्र हम आपको दे रहे हैं उससे आपकी आत्मा इतनी चार्ज होगी, इन्हीं के सहारे, इनकी भक्ति की शक्ति से हम सतलोक जाएंगे। यदि हमने यहाँ खराब कर दी तो हम आगे जा नहीं सकते, हमारी सारी पूंजी नष्ट हो जाती है। तो क्या बताते हैं, शब्द महल में सिद्ध 24, अंश बिछोड़े विश्वे 20। कहते हैं हमारे जो मंत्र में, शब्द में 24 सिद्धियां आ जाएंगी आपको।
और यदि आपने इनका प्रयोग कर लिया, आपकी वाह वाह हो जाएगी, किसी का दाढ़ा ला दोगे वो ठीक हो जाएगा, आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी। या आप देखते हो किसी नगर में कोई किसी चीज का दाढ़ा लगाता है, उनका दादा लाई है कि वो दूसरा लगाना शुरू कर देता है। ये पूर्व जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी थे और पहले भी इन्होंने ऐसे बैठा दिया, अरे दोबारा थोड़ी बहुत पूंजी बच्ची थी वही झाड़े ला कर नाश कर जाएंगे। तो इसलिए हमने चौकस होना है, थोड़ा बुद्धि से काम लेना है। झाड़ा लाने से बात नहीं बनेगी, उसको अपना इस परमात्मा से जोड़े, वो भी अपना धन इकट्ठा करे, आप भी करो। क्या बताते हैं, शब्द महल में सिद्धि 24 अंश बिछोड़े विश्वे 20। एक सिद्धि सुर देव मिलावे, एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे, एक सिद्धि होवे पवन स्वरूपी, एक सिद्धि होवे अनुरूपी, एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे, एक सिद्धि स्वर्गापुर धावे, एक सिद्धि जो सब घट छावे, एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहुजुग जीवे, एक सिद्धि जो उड़े आकाशा, एक सिद्धि परलोक के वासा, एक सिद्धि कष्ट तन जारा, एक सिद्धि तन हंस निहारा, एक सिद्धि जल डूब न जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि बहु चोले धारे, एक सिद्धि नीत तो विचारे, एक सिद्धि पांचों तत् नीरम, एक सिद्धि जो बजर शरीरम, एक सिद्धि पीवे नहीं खाई, एक सिद्धि जो गुप्त छिपाई, एक सिद्धि ब्रह्मंड चलावे, एक सिद्धि जो सब नाद मिलावे, एता खेल खिलारी खेले, सो हम हंसा प्रगट बेले, 24 को ना दिल चावे, सो हंसा शब्द अतीत कहावे, प्रासिद्धि पूर्ण पटरानी, सतलोक की कहूँ निशानी, सतलोक सुख सागर पाया, सतगुरु भेद कबीर लखाया, परमहंस पे खो परवाना, जन कहते दास गरीब दीवाना। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला दद्दर वाले, इनको परमेश्वर मिले थे स्वयं आकर के गांव छुड़ानी के जंगल में, खेतों में, जहां ये अपने अन्य सहयोगी साथी ग्वालों के साथ, अन्य पालियों के साथ वहां गौ चरा रहे थे। 10 वर्ष के बालक थे और परमात्मा का विधान है जो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 के मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में, और भी अनेक स्थानों पर यह स्पष्ट किया है कि परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है और वहां से सह शरीर गति करके आता, चल कर आता है। अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिपूर्ण करते हैं, परिचित कराते हैं, और यहां वो परमात्मा आकर के कवियों की तरह आचरण करते हैं। अपने मुख कमल से बोल बोल कर वो यथार्थ ज्ञान उच्चारण करते हैं, जिस कारण से वे प्रसिद्ध कवि की भी उपाधि प्राप्त करते हैं। तो पुण्यात्माओं, इसी आधार से वो परमेश्वर इस कलयुग के अंदर गांव छुड़ानी जिला जलंधर हरियाणा प्रांत में आदरणीय गरीबदास साहिब जी उस अच्छी आत्मा, नेक आत्मा, दृढ़ भक्त को मिले, सतलोक लेकर गए और सब ब्रह्मांडों से परिचित कराया। ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, धर्मराज का लोक दिखाया, नरक और स्वर्ग दिखाए, देवी देवताओं की सतीथि दिखाई, और ये पितृभूतों का लोक जो पितृलोक वो दिखाया। फिर काल जहां 1 लाख मानव शरीरधारियों को भून कर खाता वो तपतशिला दिखाई। फिर 11वां द्वार पार करके अक्षर पुरुष के लोक में 7 संग ब्रह्मांडों को पार करके फिर भंवर गुफा से होते हुए
12वां द्वार पार करके सतलोक में पहुंचे, जहां परमात्मा का निज स्थान है और आप और हम सभी वहां रहा करते थे। वहां आपके आज भी ज्यों की तो महल बरकरार हैं। आपका बहुत बड़ा स्थान है, हरे भरे, वहां पर फलदार वृक्ष हैं, सदाबहार वृक्ष हैं, और वहाँ किसी चीज का अभाव नहीं, वहाँ जन्म मृत्यु नहीं होता, वहाँ पर वृद्ध अवस्था नहीं है, वहाँ मृत्यु नहीं है। आपका ज्यों का तो परिवार जुड़ेगा। जैसे अब आपके घर पर जितने भी आपके बच्चे जन्म लेंगे वो आपकी पुण्य आत्मा होंगी और आप पहले वहां चले जाओगे। इसी प्रकार से वो इसी साधना से वो भी आपके पास वहां पहुंचेंगे और आपका फिर ज्यों का त्यों एक परिवार जुड़ेगा। अपने आत्माओं, जिस लोक में आप रह रहे हो, यो लोक रहने का है। हमारी तत्व इस काल ने घनी भांग प्या रखी है और हम इसी में मस्त, हमने ज्यादा दिखाइए नहीं देता। अब आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, भाई बहन, पति पत्नी, आपको कितने प्यारे लगते हैं। और जो मकान बनाकर आप आराम से रह रहे हो, कितना अच्छा लगता है। और 1 सेकंड में मृत्यु हो जाए तो खा कहिए ये क्या है, आपका है, काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो। परमात्मा कहते शरीर है तेरा नहीं, और तू चिपका बैठा प्लाटा गए और कोठी और बंगले गए, फैक्ट्री और इनके, कहाँ मती मारेगी तुम्हारी। क्योंकि ये ज्ञान की कमी के कारण हम यही चिपक गए। और वहां जाएंगे हम, कभी मृत्यु नहीं, वृद्ध अवस्था नहीं, कोई वृद्ध होना नहीं चाहता और कोई मरना नहीं चाहता। अंतिम सांस तक भी न सोचे, एक सांस हो राजा भगवान, 10 दिन और मिल जाए और फिर भी मृत्यु होगी। तो ऐसे लोक में हम रह रहे हैं, तो ये मृत्यु तो डेफिनेट है। लेकिन इस मृत्यु से पहले जो क्रियाएं दास आपको बताएगा ये कर लेना बस, और फिर मालिक पर छोड़ देना। आप सतलोक चले जाओगे, वहां जाने के बाद फिर पुनर्जन्म आपका नहीं होगा। कहते हैं भक्ति बीज होए जो हंसा, और तारों तास के 71 वंशा। 101 पीढ़ी पार होगी आपकी, जब सच्चे दिल से लगे रहे आप। क्योंकि आप दृढ़ होगे तो आपके बच्चे दृढ़ होंगे। तो गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, उन्होंने फिर ये बताया कि इस जो मंत्र मुझे मिला है और यही आपको प्राप्त जब हो जाएगा, इसमें क्या बताया, शब्द महल में सिद्धि 24 अंश बिछोड़े विश्वे बीसा। ये 24 सिद्धि हैं भक्ति इस मार्ग में, और जो इसको दुरुपयोग करेगा, इन सिद्धियों को प्रयोग करेगा, लोग दिखावा करने लग गया तो परमात्मा से दूर हो जाओगे। एक सिद्धि सुर देव मिलावे, एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे। ये सिद्धियां हैं। एक सिद्धि हो पवन स्वरूपी, एक सिद्धि हो वह अनुरूपी, एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे। एक गोहाना के पास गांव है खेड़ी दमकन, वांस दास के मामा का गांव है वो, वहां हम जाते रहते थे। तो वहां के व्यक्ति क्या बताया करते थे कि यहाँ एक नेकी राम नाम के कबीर पंथी थे। अब ये फीत लावे कबीर पंथ की ढोवन डले, तो उसकी क्या बताया, वहां एक आश्रम बना हुआ है नेकी राम जी का, और वो नेकी राम जी थे गीसा दास साहिब जी के शिष्य। लेकिन गीसा दास साहिब जी की साधना वो थी जो परमेश्वर ने बताई थी, और नेकी राम जी पूर्व जन्म के कोई साधक तपस्वी थे। लेकिन वो पुरानी बीमारी साथ रहती है, जो उस गुरुदेव से वो पूर्ण मंत्र तो उनको मिले नहीं थे, किसी को दिया नहीं उन्होंने। लेकिन अन्य जो साधना बताई थी वो भी उनका कल्याणकारक थी, ताकि उनको मनुष्य जीवन मिलते रहते, इस समय तक वो आ जाते। ऐसी साधना ये संत हमें दे कर गए थे। उसने वो भी छोड़ दी और वो पुरानी बीमारी ला ली, तप करने लगे। उस तप से उसमें सिद्धि आ गई, सारी रात मतलब सोता नहीं थे वह। तो उस आश्रम के निर्माण की कथा सुनाया करते हैं वो वहां के व्यक्ति के नेकी राम जी
यहाँ बनी में आकर बैठे थे वृक्ष के नीचे, और साधु संत के रूप में थे। गांव वालों ने देखा, एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 10 दिन देखा कि भी महात्मा दिन रात जागता है, सोता नहीं है। एक चर्चा का विषय बन गए। लोगों ने रात को छुप कर देखा, दिन में उसके पास बैठे रहते, ड्यूटी लगा दी, वह तसल्ली करो, पूरी जांच करो। तो उन्होंने 1 महीने तक देखा, वो सोया नहीं। अब इसी बात से वो महात्मा पाक गया, आश्रम बना दिया और पूजा शुरू होगी। खाकता फिर वो, ये घोड़े सारे दिन रात जागेंगे, मोक्ष हो जाएंगे। तो ये सब बिना ज्ञान के हम ऐसे डले ढोरे थे। एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे, एक सिद्धि सुरगापुर धावे, एक सिद्धि जो सब गठावे। अब जैसे ये गोपी चंद और भर्तृहरि जी को हमारे हिंदू समाज में मानते हैं कि ये मुक्त हो गए, ये पार हो गए, पार नहीं हुए, ये ताड़ यहीं पर भटक रहे हैं। जैसे एक सिद्धि सुरगापुर धावे, अब इसी ऐसी सिद्धि हो जाती है इनकी मृत्यु के उपरांत ये स्वर्ग में भी जा सकते हैं और वहां से यहाँ भी आ सकते हैं और अपना जीवन नाशी कर रहे हैं। फिर बताया है, एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहुजुग जीवे। एक सिद्धि सब सागरों को पी लेती है। अब जैसे आपको बताया था, अगस्त ऋषि जी ने यही डले डोए थे, एक सिद्धि प्राप्त कर ली के 7 समुद्र पी लिए, फिर हो गया मुक्त। यानी मोक्ष मार्ग इससे हटकर है, जो अभी तक अपने हाथ लगा नहीं था, अब दया करी भगवान ने, वो मोक्ष मार्ग आपको प्राप्त हो रहा है। अब जैसे जो प्रसंग चला था कि आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हो, आपको सतगुरु मिल गए, वो संत मिल गए। जैसे गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 के ऊपर वर्णन चल रहा है कि गीता ज्ञानदाता कहता है ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार, क्योंकि इनका उद्देश्य ये था कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता और मनुष्य जीवन प्राप्त करके परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई तो जन्म भी व्यर्थ है। उनको ये भी ज्ञान हो गया कि अन्य उपासना, देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी, इससे मोक्ष नहीं हो सकता। लेकिन वो मेरे वाली अनुत्तम साधना में, घटिया साधना में ही आश्रित रहे, मेरे वाली घटिया साधना में ही आश्रित, गति में आश्रित रहे। गति कौन सी? ओम नाम से ब्रह्मलोक प्राप्त होगा, फिर जन्म मृत्यु ज्यों की तो। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में स्पष्ट कर दिया गीता ज्ञानदाता ने कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपत्ते वासुदेवम सर्वमिति सैमात्मा सुदुर्लभ है। क्या बताना चाहते हैं गीता ज्ञानदाता के बहुत बहुत जन्मों के अंत के जन्म में कोई ज्ञानी व्यक्ति, ज्ञानी आत्मा, बुद्धिमान व्यक्ति ब्रह्म तक की साधना करता है। नहीं तो इन नीचे की साधनाओं में ही कोई भूत प्रेतों की, पितरों की श्राद्धों में उलझ पुलझ, या श्री विष्णु, श्री शिव जी, ब्रह्मा जी, देवी देवताओं की पूजा करता है। बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत बहुत जन्मों के अंत के किसी जन्म में ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करता है। और वासुदेव सर्वमिति सैमात्मा सुदुर्लभ है। ये बताने वाला कि वासुदेव ही सर्व सर्व सब कुछ है। सर्वम, सर्वम मीन के वही सर्व पाप नाशक है, वही सर्व सृष्टि रचनहार है, और वही सर्व कष्ट निवारक है, और वही सुखदाता है, वही पूर्ण मोक्ष दाता है। वो वासुदेव है। अब जैसे हम श्री कृष्ण जी को वासुदेव कहा करते, वासुदेव तो उसके पिता का नाम था, और वासुदेव नाम रखा था वेदों से, क्योंकि हमारे जो ब्राह्मण गुरुदेव थे, हमारे हिंदू धर्म के बच्चों का नाम वेदों से ही शुभ छांट कर रखा करते थे। तो वासुदेव उसका पिता था, श्री कृष्ण नहीं थे। वासुदेव का अर्थ होता है जिस परमात्मा की सब जगह उपस्थिति हो, सबके ऊपर जिसका कंट्रोल हो, जो सर्व व्यापक हो,
व्यापक मीन जैसे भारत का प्रधानमंत्री जी अपने हिंदुस्तान के सभी राज्यों पर भी उसकी सत्ता है, वो वासुदेव है भारत के अंदर। अब जैसे डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक डिप्टी कमिश्नर है, ये वासुदेव नहीं है, केवल एक जिले के अंदर कुछ आंशिक शक्तियां इसके पास हैं। एक मंत्री है, वो पूरे भारत का के ऊपर व्यापक नहीं है, वो केवल अपने विभाग, एक स्टेट के अंदर अपने विभाग का मालिक है, वो भारत का मालिक नहीं है, वासुदेव नहीं, उसका सब जगह अस्तित्व नहीं है उसका। ऐसे ही मुख्यमंत्री अपने एक राज्य में वो प्रधान है, मुखिया है, लेकिन वो सब भारत पर व्यापक नहीं है। तो प्रधानमंत्री जो है वो वासुदेव है और वो सर्व सुखदायी है। यानी जितनी जो शक्तियां एक मंत्री, मुख्यमंत्री स्टेट के या वैसे अन्य मंत्री जो सेंटर के, और जितने भी जो कर्मचारी अधिकारी हैं, उन सब से अधिक वो पावर है उसके पास, और उसी से प्राप्त पावर उसने आगे बांट रखी है, और उसके अंदर सारी पावर है। वो भी काम कर सकता है जो एक पटवारी करता है, डीसी कर सकता है, उसके संकेत से 2 मिनट में सब कुछ हो सकता है। तो कहने का भाव ये है कि वासुदेव सर्वमिति। अब स महात्मा सुदुर्लभ है, ये बताने वाला संत कि वो परमात्मा सब कुछ है, ना सरपुरुष से मुक्त, ना अक्षर पुरुष से मुक्ति, ना ब्रह्मा विष्णु महेश्वर इन देवी देवता और आन उपासना से मुक्ति नहीं हो सकती। ये बताने वाला कि वासुदेव ही सर्वम, वो वासुदेव ही सब कुछ है। सर्वम माने पूर्ण मोक्षदायक है, सर्व कष्ट निवारक है, सबका पालक है, सबका जनक है, पूर्ण मोक्ष प्राप्त कराने वाला वही है। ये बताने वाला संत बड़ी मुश्किल तो मिलेगा, सुदुर्लभ है। अपने आत्माओं जैसे ब्रह्मा जी रजगुण, विष्णु जी सतगुण, शिव जी तमगुण है, और ये एक ब्रह्मांड में एक विभागीय मंत्री हैं और केवल 3 लोक पर आधिपत्य है इनका, एक विभाग का। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम दिव्येश साहू है। दिव्येश साहू जी, आप कहाँ से हैं? सर मैं छत्तीसगढ़ जिला धमतरी, मेरा गांव का नाम सिंहपुर से हूँ सर। दिव्येश साहू जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 11/12/2016 में ली। दिव्येश जी, क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं आपने? कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। जी सर, मेरे पिताजी गायत्री शक्तिपीठ सिवनी मालवा के पुजारी थे। हम लोग गायत्री मिशन से जुड़े हुए थे। मेरे पिताजी लगभग 22 साल तक उन्होंने गायत्री शक्तिपीठ में सेवारत थे। हम लोग वही पूरा जो देवी देवताओं का भक्ति, गायत्री माता का भक्ति में खासकर ज़्यादातर हनुमान जी का भक्ति करता था। हमारे पिताजी के साथ में तबला वादक भी था, ढोलक वादक भी था। उनके साथ गांव-गांव क्षेत्र में हम लोग कार्यक्रम कराने जाते थे और सब जगह हम लोग कार्यक्रम कराते थे। बस यही भक्ति हम लोग जो आडंबर चलता है आ रहा है पूरा, उसमें वही करते रहते थे सर। दिव्येश जी, आप और आपके माता पिता 22 साल तक गायत्री परिवार में रहे। वहाँ आप और आपका पूरा परिवार प्रचार प्रसार भी करते थे। आपके पिताजी को वहाँ प्रचार प्रसार का विशेष पद प्राप्त था। दिव्येश जी, फिर क्या कारण बना कि आप 22 सालों तक गायत्री परिवार में विशेष पदों पर रहने के बाद भी आप लोग संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए? और अगर भक्ति साधना की बात करें तो भक्ति साधना तो आप गायत्री परिवार में रहकर भी कर ही रहे थे। जी सर, भक्ति कर रहे थे, लेकिन सर हमें कुछ लाभ नहीं मिल रहा था। सबसे बड़ा ये कारण ये था, हमारे यहाँ मेरी माता जी को करीबन 19 साल तक सर भूत प्रेत का समस्या था। सबसे ज़्यादा उस भूत प्रेत ने इतना हम लोगों को परेशान करके रख दिया था कि हम लोग, ऐसी कोई जगह नहीं होगी जैसे कि मुसलमानों के यहाँ जाना, कि ईसाइयों के यहाँ जाना, हर मंदिर, बालाजी, शिरडी साईं बाबा, सब जगह हम लोग जाते थे। लेकिन सिर्फ वहाँ जाते थे और वो लोग जैसा बता देते थे कि दारू चढ़ा दो तो यहाँ ये चढ़ा दो, तो वहाँ वो कर दो, ऐसा कर दो। जो उन्होंने बता दिया वैसा वैसा करते थे हम लोग, सिर्फ कि हमारे यहाँ मेरी माँ ठीक हो जाए। लेकिन हम लोगों को कहीं भी कुछ भी राहत नहीं मिला। पूरा थक हार गए थे कि अब हम लोग नहीं रहेंगे यहाँ, अब इस संस्था में नहीं जुड़ेंगे, हम लोग घर जाएंगे करके। तो हम लोग फिर घर आए। घर आने के बाद एक दिन क्या हुआ सर कि 2-4 दिन तक मेरी माता जी की तबीयत एकदम ठीक रही। उसके बाद जो उनके शरीर में प्रेत था,
रात के 9 बजे थे और हमारे मम्मी पापा लोगों का 6x6 का बेड है। वो हवा से बिल्कुल पिक्चरों की जैसे टीवी में दिखाता है, हवा से ज़मीन से इतना ऊपर उठ गया सर। और उठने के बाद मम्मी का शरीर एकदम काँप रहा था, तड़प रहा था। और हमारे पापा जी और हम लोग एकदम घबरा गए कि ये क्या हो रहा है करके। और हमारी माता जी, मेरी मम्मी रो रो के बोल रही थी कि बेटा आज मैं नहीं बचूंगी, आज मैं मर जाऊंगी करके। तो हम लोग एकदम घबरा गए। और मेरे नाना जी मतलब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से 2013 से नाम दीक्षित थे। वो हमको हमेशा समझाते थे कि बेटा आप लोग जो भक्ति कर रहे हो ये भक्ति विधि सही नहीं है, इससे आप लोग कुछ लाभ नहीं मिलेगा, आप लोग सिर्फ घाटा ही खाओगे हमेशा करके। लेकिन हमारा तो गायत्री में रंगा हुआ था, हम लोग समझ ही नहीं पाते थे। यहाँ तक कि सत्संग भी चलता था तो हमारे पापा जी टीवी बंद कर देते थे कि नहीं देखना इनका सत्संग वत्संग कुछ नहीं। तो उन्होंने फिर बताया कि आपके घर में मैं संत रामपाल जी महाराज जी का फ़ोटो रख के आया हूँ, आप उस फ़ोटो के सामने प्रार्थना कीजिए कि ये संत रामपाल जी महाराज अगर इसकी माँ ठीक हो जाती है तो कल ही मैं इसको आपके पास लेके आऊँगा दीक्षा दिलाने के लिए। अगर आप सही में परमात्मा हों और परमात्मा का रूप लेके धरती पे आए हैं तो आज इसको ठीक करके आप मुझे बताइए, तो कल के कल मैं इसको बिल्कुल आपकी शरण में लेके आऊँगा। तो हमारे यहाँ पापा जी नाना जी से लड़ने लगे कि उनको तो मैं मानता नहीं हूँ, संत रामपाल जी महाराज जी को तो मैं इतना गाली देता हूँ। हमारे गायत्री परिवार में हमारे को ये भी शिक्षा दी जाती थी कि संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक को कहीं नहीं पढ़ना है, ना इसका प्रचार नहीं होने देना है, ना कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ जो भी इस पुस्तक को पढ़े उसको सीधा बोलना है कि इसमें क्या कहते माइंड रीड, ये पुस्तक में जादू मंत्र की पुस्तक है, आपका माइंड रीड कर देगा, आपको भटका देगा करके सब लोगों को भ्रम में रखना है करके। तो वैसे हम लोग हमारे पापा जी बात किए उनसे तो वो बोले कुछ नहीं होता बेटा, आप एक बार संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके देखो, वो परमात्मा आए हुए मालिक है, सबकी सुनते आपकी भी सुनेंगे। तो वैसे ही फिर पापा जी ने हमारे यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के सामने प्रार्थना की सर। वैसे ही 5 मिनट के अंदर मेरी मम्मी और वो सब चीज़ जो हो रहा था वो एकदम नॉर्मल हो गया। और पूरी रात मेरी मम्मी अच्छे से सोई। और जैसे ही उन्होंने सुबह नाम दीक्षा लेके आई संत रामपाल जी महाराज जी से, हमारे नाना जी के साथ गई थी, वैसे ही ऐसी हो गई जैसे कभी भी वो बीमार नहीं पड़ी सर। तो इतना बड़ा चमत्कार कि हम लोग जब 18 साल से जो साधना कर रहे थे, ना संत रामपाल जी महाराज जी के ना किसी ने झाड़ा दिया, ना फूंक दी, ना कोई नारियल चढ़वाया, ना किसी ने बोला कि आप यहाँ नारियल फोड़ दो, यहाँ ऐसा कर दो, कुछ नहीं। सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे जो वेद शास्त्र के जिसमें बताया जाता है कि हमारे जो 5 देवता है ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश जी दुर्गा माता, इन्हीं की उन्होंने मंत्र दिए और इन्हीं का जाप करने को बोला। और सिर्फ उन्हीं के मूल मंत्रों के में इतनी शक्ति है सर कि उन्हीं मंत्र का जैसे उन्होंने जाप करना स्टार्ट हुआ वो बिल्कुल ठीक है आज। और आज मतलब 6 साल हो गए सर उनको दीक्षा लिए, आज ना ही कोई भूत प्रेत की समस्या, ना ही कुछ चीज़ की समस्या है सर। सर आप ही लोग बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा करवाते हैं और गायत्री परिवार पंथ में आपने 22 सालों तक भक्ति साधना करने के बाद भी गायत्री परिवार को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। दिव्यांश जी, सवाल ये है कि जब संत रामपाल जी महाराज भी और गायत्री परिवार वाले भी दोनों ही देवी देवताओं की पूजा बताते हैं, तो अब गायत्री परिवार को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज जी के पास क्यों आए, क्या कारण रहा? नंबर 2, जब दोनों ही पंथ देवी देवताओं की भक्ति साधना बताते हैं तो गायत्री परिवार से आपको लाभ क्यों नहीं मिला? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद ही आपको लाभ मिला, जबकि दोनों पंथ देवी देवताओं की भक्ति साधना बताते हैं। सर क्या कारण रहा, कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। सर उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी में कथनी और करनी एक है, और जो गायत्री परिवार है और जितने भी जो अन्य पंथ है उनकी कथनी अलग है और करनी अलग है। सब लोग बोलते हैं कि क्या कहते हैं आपको मांस मत खाओ या मतलब आडंबर मत करो, ये नहीं करना है वो नहीं करना है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं और उनके जो बताई हुई भक्ति है और जो उनके नियम हैं वो इतने इफ़ेक्टिव हैं सर कि उन्होंने अगर बोल दिया कि उन्होंने अगर बता दिया कि बेटा आपको मांस नहीं खाना, इससे ये हानि है, आपको शराब नहीं पीना है, आपको जो मैंने भक्ति विधि बताई है उसी हिसाब से आपको साधना करना है, लाभ उसी से मिलेगा। तो यही कारण है सर कि उनकी कथनी करनी अलग है और हमारे संत रामपाल जी महाराज जी जो बोलते हैं वो उनकी बताए गए जो ज्ञान है उसी से ही हमें सब चीज़ का लाभ होता है सर। दिव्यांश जी, जैसे कि आपने बताया कि जो गायत्री परिवार है उनकी कथनी और करनी में अंतर है, जो वो कहते हैं वो करते नहीं, और संत रामपाल जी महाराज जो बताते हैं उनके शिष्य जरूर करते हैं। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि
संत तो देश और दुनिया में बहुत ही हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी का इतना प्रभाव क्यों है, इतने प्रभावशाली क्यों हैं कि वो जो कहते हैं उनके शिष्य जरूर करते हैं? क्योंकि सर लाभ मिल रहा है ना। आप किसी के पास भी जाओगे तो आदमी सबसे पहले तो थका हारा किसी के पास भी जाता है कि मेरे को सबसे पहले वहाँ जाके लाभ मिले। हम सभी के पास जाते हैं, कोई झाड़ फूक कर देता है, मात्र से मात्र 2 मिनट या 5 मिनट या 1 दिन 2 दिन का आपको वो लाभ दे सकता है, बाकी उससे अलावा आपको कोई कुछ लाभ नहीं दे सकता। और संत रामपाल जी महाराज जी ना आपसे 1 रुपये पैसा लेते हैं, उल्टा आप जाओगे तो आपको खाने पीने की व्यवस्था मिलेगी उनके यहाँ, आपको रहने की व्यवस्था मिलेगी, आपको हर सुख चीज़ का लाभ मिलेगा। आपको नामदान भी आपको एकदम मुफ्त में मिलेगा, फ्री मिलेगा। और संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण संत हैं, जो गीता के वेद शास्त्र के हर 18 पुराण जितने भी हमारे जो शास्त्र हैं उनको खोल खोल के दिखाते हैं, उनके हिसाब से पूरा हमको विधि बताते हैं कि ये एक सच्चा ज्ञान है बेटा और ये झूठा ज्ञान है, इसको आप खुद आप अपने आंखों से देख के आप समझ सकते हैं, मिला सकते हैं। और जो गायत्री पंथ है वो शास्त्रों के विरुद्ध ज्ञान बताता है, उससे आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। क्योंकि हम लोग जो भक्ति साधना पहले कर रहे थे उससे हमें कुछ लाभ नहीं मिला। और जो क्या कहते हैं गायत्री शक्तिपीठ से जो पुस्तकें आती है उस पुस्तकों में भी क्या कहते हैं पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने ये कहा हुआ है कि बेटा इस पुस्तक को मैंने नहीं लिखा, मैं सिर्फ मैं इसका ज्ञान मैंने नहीं बताया है, लिखा सिर्फ मैंने है, बाकी ज्ञान जो है वो सीधे महाकाल जो काल है असली उसने मेरे को इस क्या कहते हैं ज्ञान को लिखवाया है करके, उससे आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। दिव्यांग जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद और क्या लाभ मिले आपको? जी सर, मुझे और लाभ ये मिला सर कि सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने दीक्षा ली थी तो मेरा दृढ़ निश्चय उतना नहीं हो पा रहा था। तो एक दिन क्या चमत्कार किया परमात्मा ने, मेरे नाना जी क्या सब्जी बाजी लगाते हैं तो उन्हीं के यहाँ मैं सब्जी लेने के लिए गया था नाना जी के घर। तो उन्होंने जो झोला दिया था उसके अंदर एक हाथ के बराबर का बिच्छी था सर, जो मेरे को दिखा नहीं। मैंने जैसे ही उसको हाथ डाला झोले के अंदर तो उसने मेरे हाथ उल्टे हाथ में यहाँ पर सीधा काट खाया। और जैसे ही काटा तो सब लोग घबरा गए क्योंकि बिच्छी बहुत बड़ा था और जहरीला बिच्छी था। वो उसका मैं खुद देख रहा था वहाँ कि उसका खून यहाँ से चलते 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 यहाँ तक उसका जहर मेरे शरीर में आ गया सर। और सब लोग घबरा गए कि क्या करेंगे। तो फिर वहीं से मेरे नाना जी ने बोला कि बेटा तू संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य है, तेरे को प्रथम नाम दीक्षा गुरु जी ने दे रखी है, तो उसका मंत्र का जाप कर, तू बिल्कुल ठीक होगा, तेरे को कुछ नहीं होगा। और वैसे ही हुआ सर। जैसे ही मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा जो प्राप्त की, उसका प्रथम नाम जो जैसे ही जाप करना स्टार्ट किया, वैसे ही यहाँ से वापस धीरे 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 आके एक जगह यहाँ पॉइंट में पूरा वो जहर काला काला होकर एकदम इकट्ठा हो गया। और 3 दिन के अंदर वो पूरा समाप्त हो गया सर। मैं दिन भर मतलब 30-35 किलोमीटर दूर है मेरे नाना जी का घर, वहाँ से मैं घर भी वापस आया, ना किसी डॉक्टर के पास गया ना कहीं गया, बिल्कुल ठीक रहा। और आज आपके सामने संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से आज मैं एकदम बिल्कुल स्वस्थ खड़ा हूँ। और सर रिसेंटली हमारे यहाँ मेरे जो पत्नी है, हम लोगों को 2 साल बाद मालिक परमात्मा ने एक बेटा दिया है। तो जब वो प्रेग्नेंट थी तो उनका इतना क्या कहते हैं शरीर इतना लुस्त हो जाता था, इतना वो कम से कम दिन में 20 से 24 बार उल्टी करती थी। उनका कोई भी जिस भी डॉक्टर के पास हम लोग जाते थे तो वो लोग यही बोलते थे कि इनका नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा और इनका हो ही नहीं सकता करके। लेकिन हम लोग संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर हमने बिल्कुल विश्वास रखा। संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की कि हे मालिक, डॉक्टर लोग ऐसा बोलते हैं आप ही की बच्ची है, दया करना परमात्मा। तो उन्होंने बोला बेटा दिक्कत मत लो, कोई टेंशन नहीं होगा, मालिक आपके साथ है, मालिक रक्षा करेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी ने जैसे ही ये कहा हम लोग बिल्कुल निश्चय हो गए। उसके बाद अभी रिसेंटली पिछले महीने 18 तारीख को हमारे यहाँ जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से एक पुत्र की प्राप्ति हुई है। और बिल्कुल उसकी नॉर्मल डिलीवरी, यहाँ तक कि जितने भी जो डॉक्टर लोग उनको देख रहे थे हमारे गांव के, हम जहाँ उनका इलाज करवा रहे थे, वहाँ सब लोग शौक में रह गए कि इसका नॉर्मल डिलीवरी होना ही नहीं था, इसका नॉर्मल डिलीवरी कैसे हो गया। तो ये मेरे मालिक पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी की दया है कि उन्हीं की कृपा से मुझे ये सब लाभ मिल रहे हैं। और छोटे मोटे लाभ तो रोज़ होते रहते हैं सर। जैसे कभी कभी पैसों की दिक्कत हो जाती है तो मालिक से सिर्फ बोलते हैं कि मालिक हमारे आपका बेटे के पास कुछ नहीं है, आप आज करो, आज कुछ भी बिल्कुल भी धंधा नहीं हुआ है, ना कुछ नहीं हुआ है, कैसे चलेगा। तो मालिक कहाँ से व्यवस्था करते हैं खाने पीने का, सब चीज़ का, रोटी का, वो मालिक ही जानते हैं, हम लोग कुछ नहीं जान पाते।
कभी मेरे खाते में 2,000 आ जाते हैं, कभी 2,500 आ जाते हैं। उसका मैसेज आता है तो मैं सबसे पूछता हूँ पापा किसी ने पैसे डाले क्या, क्योंकि मैं ऑनलाइन सेंटर का भी काम करता हूँ। तो बोले बेटा नहीं। तो वो यही कृपा है संत रामपाल जी महाराज जी की कि वो हमको तो इतना दृढ़ विश्वास है कि वो हमको कभी भूखा मरने नहीं देंगे, ना ही अपने से कभी दूर करेंगे। सीधे हमको मोक्ष दिला के ही वो हमको सुखी करके ही हमारे को सतलोक लेके जाएंगे। दिव्यांग जी, आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। आप गायत्री परिवार में रहे, वहाँ भी आपने बहुत कुछ देखा और अब आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए, तो आपको दोनों के ज्ञान में क्या भिन्नता नजर आती है? सर भिन्नता क्या, कहीं संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के सामने किसी और का ज्ञान कुछ नहीं है। क्योंकि आज तक ऐसा संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा इस दुनिया में आप कहीं भी चले आएँ, कोई भी ऐसा संत आपको नहीं मिलेगा जो आपको एक एक ग्रंथ को खोल खोल के दिखाए और आपके सामने वीडियो कैमरा लगा के आपके सामने पूरा एक एक अक्षर को पढ़ के बताएगा कि हाँ बेटा यहाँ ये लिखा है, मैंने अपने हिसाब से कुछ नहीं लिखा है। आप खुद समझदार हो, आप आज सब पढ़े लिखे व्यक्ति हो, आपको पूरा आप देख सकते हो, आप पढ़ सकते हो। तो इससे बड़ा दुनिया में प्रमाण और कुछ हो नहीं सकता सर कि हम आज पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। आज हमारे सामने उन्होंने पूरी पुस्तकें खोल के दिखा दी और जो लिखा है उसी को बता रहे हैं कि बेटा ये ग्रंथ में ये साधना सही लिखी है। और हम लोग ये सब नकली धर्म गुरुओं के चक्कर में आके हम लोग गलत साधना कर रहे हैं। आप खुद समझदार हो, आप देख के पढ़ सकते हो। और सर संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान बताते हैं उनके आगे तो जो गायत्री शक्ति पीठ का जो ज्ञान है वो कुछ भी नहीं है। क्योंकि गायत्री शक्ति पीठ में बिल्कुल ही आडंबर भरा हुआ है। वो आपको जैसे कि अगर आप उनके पास जाओगे, जैसे हमारे यहाँ मम्मी जब बीमार थी तो पंडित श्री राम शर्माचार्य जी के बाद जो अभी बैठे हुए हैं माता जी गुरु जी, उनके पास गए तो उन्होंने स्पष्ट बोल दिया कि हम आपका कोई इलाज नहीं कर सकते, गुरु जी होते तब कुछ हो सकता था करके। तो जब गुरु जी थे जो क्या कहते हैं पंडित श्री राम शर्माचार्य जी, मतलब तब तक आपका ग्रंथ था, अब कुछ नहीं है, मतलब आपके पास कुछ नहीं है। तो आप मतलब दुनिया को क्यों आप लोग बेवकूफ़ बना रहे हो? आप लोग इस आडंबर को मत फैलाइए। मेरी हाथ जोड़ के विनती है। हम लोग भी 22 साल तक बिल्कुल पीस चुके थे, एकदम थक हार चुके थे। गायत्री परिवार में कुछ भी नहीं दे रहा है, सिर्फ वो लोग पाखंडवाद को फैलाते हैं। ये पूजा कर लो, वो पूजा कर लो, ये हवन करवा लो, वो हवन करवा लो, इससे आपको ये लाभ हो जाएगा, वो लाभ हो जाएगा। ना गारंटी देना, ना कुछ नहीं। और आप संत रामपाल जी महाराज जी के जब दीक्षा लेके आप भक्ति साधना करोगे, वहाँ आपको गारंटी ही आपका जो है आपको लाभ मिलेगा और सुख मिलेगा। ना कि आप कहीं भी भटक जाओ दुनिया में, कहीं भी किसी भी कोने में किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओ, या किसी भी क्या कहते हैं वेद के पास चले जाओ, या किसी भी झाड़ा फूकी करने वाले के पास चले जाओ, कुछ दे ही नहीं सकता। दिव्यांश जी, जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकते हैं? सर आज सबसे बड़ा परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी की दया से सभी के पास लगभग एंड्रॉयड मोबाइल हैं और टीवी तो सभी के घर में होगा सर। आप टीवी में कम से कम 16-17 चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आते हैं, उनके नीचे पट्टी चलती है। आप उन पर फ़ोन करके, आप उनसे संपर्क करके, आप जहाँ भी नामदान केंद्र है वहाँ जाके आप दीक्षा ले सकते हैं। आपको हर जगह का नाम पता चल जाएगा। और आप संत रामपाल जी महाराज जी का एप्लीकेशन भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप संत रामपाल जी महाराज जी लिखेंगे ऐप, वैसे ही आपके सामने आ जाएगा। और आप यूट्यूब में भी संत रामपाल जी सर्च कर सकते हैं, वहाँ भी आपको संत रामपाल जी महाराज जी के पूरे सत्संगों की, इंटरव्यू की, जितनी भी जिन्हें सब भाई भक्त लोगों को लाभ मिले हैं उनकी आप वीडियो देख के आप जुड़ सकते हैं। और santrampalji.org में भी जा सकते, आप वेबसाइट में जाके आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें